नमस्कार दोस्तों। एसपी साहब होटल में जाते हैं एक ट्रक ड्राइवर का भेस रखकर और वहां पर जाते ही वहां के स्टाफ से कहते हैं कि भाई मुझे एक रूम बुक करना है। तो स्टाफ कहता है कि सर आपको एक रूम चाहिए या आप 2 जने हैं तो 2 रूम चाहिए। एसपी साहब कहते हैं कि अभी थोड़ी देर रुको, मेरे साथ का एक व्यक्ति आने वाला है, अगर वह आ जाएगा तो मैं 2 रूम लूंगा, अगर नहीं आया तो मैं 1 ही रूम लूंगा। तब तक के लिए मैं इंतजार करना चाहता हूं। जब एसपी साहब यह बात कहकर अब होटल के ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां से होटल का गेट दिखाई दे ताकि एसपी साहब को आने वाले सब दिखें, लेकिन आने वालों को एसपी साहब नहीं दिखाई दे। आखिरकार क्यों? एसपी साहब एक ट्रक ड्राइवर का भेस रखते हैं और किसका वहां पर वह इंतजार करते हैं। आइए समझते हैं इस पूरी स्टोरी को और क्या स्टोरी में ऐसा खास है जो एसपी साहब इस चीज को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारा YouTube 3 के नाम से। हमारा फे पेज भी है इसी नाम से, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दरअसल स्टोरी है हमारी राजधानी दिल्ली में एक परिवार एसपी साहब का था। नाम नहीं बताएंगे। यहाँ पर एसपी साहब की पत्नी होती है और यह खुद होते हैं और यह दोनों ही यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एक अच्छी सोसाइटी में दोनों जने रहते हैं, लेकिन जो एसपी साहब थे वह दरअसल ड्यूटी के काम से इधर उधर आया जाया करते थे। तो अब इनकी ड्यूटी होती है यूपी के फिरोजाबाद में एसपी साहब की ड्यूटी चलती रहती है। तो इसमें यह हफ्ते में या 15 दिन में अपने घर आया करते हैं। लेकिन जब यह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे तभी एक दोस्त का, जो कि इनके घर के पास रहता है, उसका फोन जाता है एसपी साहब के पास। फोन जाते ही एसपी साहब फोन उठा लेते हैं, उनसे बातें करते हैं। जब वो बातें कर रहे हैं तो वह दोस्त कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। एसपी साहब कहते हैं कि दोस्त की बातों का क्या बुरा मानना, आपकी जो भी बात है मुझे बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। वह दोस्त कहता है कि आपकी जो पत्नी है ना, वह चरित्र की सही नहीं है, अगर कोई सामने से बात कहे तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन एसपी साहब बाहर थे और वो एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, तो वह समझ जाते हैं भाई तुम किस बेस पर इस बात को कह रहे हो। तो वह दोस्त है, वह कहता है कि मैंने पूरी तहकीकात कर आपसे बात छेड़ी है, वरना मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ता। एसपी साहब कहते हैं कि अगर अब की बार मेरी पत्नी, क्योंकि यह बताता है कि आप जब घर पर नहीं रहते हो तो एक व्यक्ति घर भी आता है और कभी कभी आपकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ घूमने के लिए भी जाया करती है। एसपी साहब एक बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि अब की बार जब मेरी पत्नी घर से बाहर जाए तो तुम तुरंत मुझसे फोन करना और बताना कि वो कहां पर जा रही है। तो अब जब ये एसपी साहब की पत्नी घर से बाहर निकलती है उस दोस्त के साथ, तो अब वह एक होटल में जाने वाली थी और यह जो पड़ोसी है यह पता लगा लेता है कि ये दोनों कौन से होटल में जा रहे हैं और एसपी साहब को बता दिया जाता है। अब क्या था कि एसपी साहब बदलकर एक ट्रक ड्राइवर बनकर वहां पर जाते हैं और पहले से ही जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर बैठे हुए होते हैं, पैरों को जमीन पर मारते हैं और सोचते हैं कि काश ऐसा ना हो कि कहीं सच में ही मेरी पत्नी यहां पर आई हो, क्योंकि एक पल के लिए वह सोच रहा था कि नहीं, शायद मेरा दोस्त गलत हो, मेरी बीवी सही हो, मेरी पत्नी सही हो। लेकिन ऐसा कहां होने वाला था। साहब कुछ समय के बाद उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ आती है होटल में और अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वह पत्नी उसी के साथ निकलकर बाहर चली जाती है। तब तक एसपी साहब वहीं पर बैठे रहते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसकती है या नहीं खिसकती, क्योंकि वह अब थोड़ा सा विव उनका बदल जाता है। लेकिन समझदारी की बात आपको यहां बताऊं, एक शांत व्यक्ति जो होता है वह एसपी साहब जैसा होना चाहिए। वह वहां पर कुछ भी ऐसा हंगामा खड़ा नहीं करते हैं जिससे माहौल खराब हो या कुछ भी हो। अब एसपी साहब काउंटर पर जाते हैं और कहते हैं क्योंकि जब इनकी पत्नी होटल के अंदर आई थी तो ढाटा लगा हुआ था और बाहर गई थी तब भी ढाटा लगा हुआ था। एसपी साहब फोटो खींचकर उस दोस्त के पास भेजते हैं तो कहते हैं यही व्यक्ति है, लेकिन भाभी जी ने ढाटा लगा रखा है। उसके बाद एसपी साहब अब इस महिला, क्योंकि अभी तो महिला ही हम इनको बोलेंगे क्योंकि अभी पक्का प्रूफ नहीं हुआ है, वो इनकी ही पत्नी है। अब ये पूछते हैं कि ये महिला कौन है स्टाफ से, तो स्टाफ कहता है कि नहीं भाई, हम ऐसे किसी को अपने होटल की, मतलब अपने जो हमारे कस्टमर हैं उनकी जानकारी ऐसे ही हम किसी को नहीं देते हैं। तो एसपी साहब अपना आईडी कार्ड उनके सामने रखता है और जब सामने रखते हैं तो सभी स्टाफ इकट्ठा हो जाता है और जल्द से जल्द रजिस्टर को कोरने लगता है। रजिस्टर को कोरा जाता है। एसपी साहब की पत्नी का नाम निकलता है
अब फोटो दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, क्योंकि घर से वह आधार कार्ड भी लेकर आए हैं, उनके पास भी था। फोन में था उसका फोटो, पत्नी का आधार कार्ड का फोटो। तो वो दिखाते तो कहते हैं कि साहब हाँ यही महिला है। अब एसपी साहब अपने घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो वो खूबसूरत बीवी एक सुंदर सी साड़ी में लिपटी हुई पति का इंतजार कर रही है। जैसे ही एसपी साहब घर पहुंचते हैं तो वो गले लिपट जाती है और कहती है कि काफी दिन नहीं हो गए तो मैं हमारे पास से गए हुए। तो एसपी साहब कहते हैं कि हाँ काफी दिन हो गए। अब कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं। जब दोनों ही अंदर बैठते हैं तो वो कहता है कि आज तुम कहां पर गई थी? तो महिला कहती है कहीं पर नहीं, मैं तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हूं। तो एसपी साहब उस होटल की जो वीडियो थी वह निकाल कर लाए थे, क्योंकि वहां पर कैमरा लगे हुए थे, और पूरे प्रूफ अपने साथ लेकर आए और अपनी पत्नी को दिखाने लगते हैं। पत्नी देखते ही शर्म के मारे उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं, रोने लगती है और कहती है कि बस अब की बार माफ कर दो, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। पर लेकिन एसपी साहब बहुत सुलझे हुए थे, दिन रात का काम था, लोगों को देखना समझ काफी आ जाती है। अब एसपी साहब कहते हैं ये जो तुम्हारा, क्योंकि यह कहती है अपने पति से तर्क देती है कि आप घर से बाहर रहते हो तो मेरा मन नहीं लगता था, ये दोस्त बने फबुक से, और अब हम दोनों में प्यार हो गया था, तभी मैं इनके साथ जाती हूं। तो एसपी साहब की आंखें थोड़ी सी ऐसी हो गई कि भाई चलो ठीक है। उन्होंने वह बात वहीं पर टाली और अपनी पत्नी से कहते हैं कि बात प्रूफ तो हो गई ना कि ये तू ही है। वो कहती है हाँ मैं ही हूं, और वो बार बार माफी मांगती है। अब कहता है एसपी साहब कि सुनो एक बात सुनो, जिसे तुम अपने साथ होटल लेकर गई हो उसे अभी घर पर बुलाओ, क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। अब ये उस लड़के पर फोन करती है और कहती है कि तुम घर आ जाओ, मेरे पति घर पर नहीं है, हम कहीं और चलने हैं या घर पर नहीं है, तुम घर पर आ जाओ, थोड़ा सा वक्त मैं तुम्हारे साथ और बिताना चाहती हूं। लड़का तुरंत घर आ जाता है, तुरंत घर आ जाता है। तुरंत जैसे ही घर आता है तो घर आते देखता है कि वहां पर तो एसपी साहब भी है। दरवाजे से ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, लेकिन वहां पर जाकर बैठ जाता है। जब वहां पर जाकर बैठता है तो एसपी साहब कहते हैं अपनी पत्नी से कि जाओ चाय बनाकर लेकर आओ। वह चाय बनाने के लिए जाती है, 3 कप चाय लेकर आती है, चाय मेज पर रख दी जाती है। तो अब यह जो लड़का है जो इसकी पत्नी के साथ घूमता है, तो वह चाय का कप नहीं उठाता है, क्योंकि उसे डर है कुछ न कुछ मेरे साथ हो ना जाए। तो एसपी साहब वो डर मिटाने के लिए वो चाय की प्याली जो उसके प्रेमी के हिस्से में थी वह उठाकर खुद पीते हैं। तो विश्वास हो जाता है और अब तीनों ही जने चाय पीने लगते हैं। अब यह जो साहब एसपी साहब हैं इधर उधर फोन घुमाते हैं, सभी बड़े अधिकारियों को बुलाते हैं वहां पर और इन दोनों की शादी कराने के लिए ठान लेते हैं। अब धीरे धीरे एक एक कर वकील आता है, वकील से ऊपर और आते हैं यहाँ पर, क्योंकि डिवोर्स भी होना था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं तो वह वहीं पर एकदम क्लियर कर देता है अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं और कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी शादी भी करा दूंगा। यह बात सुनकर पत्नी गिड़गिड़ा नहीं लगती है, पैरों में पड़ जाती है कि अब की बार माफ कर दो। और जैसे ही सब लोग घर आ जाते हैं तो सबके सामने भी वह पत्नी गिड़गिड़ा आती है, लेकिन यहां पर एसपी साहब नहीं मानने वाले थे। पत्नी से एसपी साहब अलग हो जाते हैं, उस लड़के के साथ उसको छोड़ दिया जाता है। अब एसपी साहब अकेले हो जाते हैं वहां पर जहां पर पत्नी गई थी, जिसके साथ घूमती थी। वहां पर वो लड़का दरअसल उसका ऐसा खास कुछ काम नहीं था, एक गरीब घर से वो लड़का होता है, मेहनत मजदूरी करता है। बस एक छोटा हाथी, हमारे यहाँ पर उसको ट्रक बोलते हैं, जो छोटा हाथी होता है उसी में सामान डिलीवरी करता है। अब उससे कितना घर का गुजारा चलेगा, उस लड़की के खाने तक के भी लाले पड़ जाते हैं। जो एसपी साहब की पत्नी थी, कभी तो वह घर की रानी हुआ करती थी, लेकिन आज एक नौकरानी से भी बदतर उसकी हालत हो जाती है। वो दिन पर दिन सोचती है कि मैंने एक नेक और अच्छे इंसान को कितना धोखा दिया, कितना बुरा किया, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं। उधर एसपी साहब को एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की मिल जाती है, जिससे उनकी शादी हो जाती है और शादी बहुत धूमधाम से होती है और उन्हें जैसी जीवन संगिनी चाहिए थी ऐसी ही दूसरी पत्नी मिलती है और वो दोनों बहुत हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन जिसने जो धोखा दे रही थी वो अब भी बुरा वक्त जी रही है और सोचती है कि कहां मैं रानियों की तरह ठाट करती थी, जितना मन करा उतना पैसा उड़ाती थी, लेकिन आज मैं 100 या के लिए भी मोहताज हूं।
चुकी हूं और जिस लड़के के साथ घूमा करती थी वह भी अब ज्यादा तवज्जो इस महिला को इस लड़की को नहीं देता है, क्योंकि जहां उसका खुद का पेट पालना भारी पड़ रहा था, अब एक और जिम्मेदारी उसके कंधे पड़ जाती है, तो वह भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा था। एक महिला जिसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, एक सुलझा हुआ व्यक्ति जिसने अपनी पति की खुशी में खुशी ढूंढी और उसे उसी के हवाले कर दिया और अपना जीवन ठीक से बिताया। क्या कहोगे एसपी साहब के बारे में दोस्तों? ये जो स्टोरी होती है ये रियल होती है, लेकिन जब हम बताते हैं तो थोड़ी सी फेरबदल करनी पड़ती है कहानी को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अगर स्टोरी अच्छी नहीं हुई और सुंदर नहीं हुई तो आप लोग कहां सुनोगे। लेकिन जितनी भी इसमें बातें होती हैं वो सच होती हैं हम और आप जैसे लोगों के ही साथ घटित होती है, क्योंकि परिवार हमारे भारत में बहुत हैं और बहुत परिवारों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। यह आपने आसपास महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा। कुछ स्टोरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। एक प्यारी सी बात आप लोगों से बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत ही अच्छे से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।